हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है, उसको हम लोग अच्छे से फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। एक मिनट, थोड़ा सा पेन की साइज हम बढ़ा लेते हैं, बहुत पतला हो गया। अब ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। ठीक है, यानी केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टार्टिंग से ही एजुकेटेड पर्सन बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, यूपी की तरह नहीं है, बिहार की तरह नहीं है। एक बार भी साक्षरता दर में यूपी बिहार के लोग नहीं आते हैं। देखिए स्टेट फैक्ट में क्या है। भारतीय जनगणना 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% है। सोच लीजिए, 100 में से 6 ही बच्चे नहीं पढ़े हैं और बाकी 94 बच्चे पढ़े हुए हैं। साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी है? तो केरल की। कितना है? 94%। केरल की कुछ साक्षरता दर सबसे अधिक है। वही बात करें अगर पुरुष साक्षरता दर की, तो 96.11% और महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो 92.07% है। सोचिए कितनी अच्छी वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम होगा और एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड में। सरहुल झारखंड के क्षेत्र में विभिन्न जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्यौहार है। यह पर्व आदिवासी नववर्ष के झारखंड के मुंडा और उरांव और हो, ये सब जनजातियां हैं। मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति और हो जनजाति आदि जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। यानी झारखंड में जो सरहुल त्यौहार है, ये सरहुल त्यौहार कौन मनाता है? तो आदिवासी लोग मनाते हैं। झारखंड क्षेत्र में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आदिवासी त्योहारों में से एक है सरहुल त्यौहार। नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, इसी सरहुल त्यौहार को मनाने के लिए, मतलब नए साल के शुरुआत के प्रतीक के रूप में इसको मनाते हैं सभी जनजाति लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? तो आपको पता है अनुच्छेद 21 का ए में इसको जोड़ा गया है या रखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। इसे 2009 में, किस सन में? 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTA राइट टू एजुकेशन के जरिए लागू किया गया था। ठीक है, देखिए शिक्षा के अधिकार से जुड़ी कुछ खास बातें हम लोग जान लेते हैं। 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से है? तो 86वें संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बनाया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत लागू किया है। देखिए अगर संविधान संशोधन पूछे तो बताइएगा 86वां संविधान संशोधन, अगर अधिनियम पूछे तो 2009 के अधिनियम में। ठीक है, इन दोनों में अंतर थोड़ा समझ लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। अमृत भारत योजना कब शुरू की गई थी? तो फरवरी 2023 में। अमृत भारत स्टेशन योजना फरवरी 2023 में शुरू हुई थी। यह योजना रेल मंत्रालय ने देश के 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? जानते हैं पर्पल कैप किसे दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। ठीक है, देखिए IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को हर साल पर्पल कैप से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अगला ये क्या है? 2023 IPL में पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहम्मद शमी को
मिली थी, ठीक है। तो किस टीम में खेलते थे? ये गुजरात टाइटंस में, ठीक है। तो मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में टोटल कितने विकेट लिए थे? टोटल 28 विकेट लेकर यह पुरस्कार जीता था। अगला देख लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो जो ये 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1889 में हुआ था, ठीक है। 1800 नहीं, 1989 में, 1989 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? जो मतदान की वोट डालने की एज थी ना, कई वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा गया है। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा राज्यों की जो विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की आयु कम कर दिया गया था। कितना? तो 21 वर्ष से घटाकर इसको 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। अब अगला देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े इन कलाकार कौन है? ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो आपको उसमें मारना था सितारा देवी या डॉक्टर पुरुषोत्तम दाधीच, ये दोनों थे। अब ऑप्शन में क्या क्या था, अब उसी के हिसाब से मारिएगा। पद्मश्री कथक से ये सब जुड़े हैं, ठीक है। कथक नृत्य से जुड़े इन कलाकारों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सितारा देवी, डॉक्टर पुरुषोत्तम दाधीच थे। यह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ और कलाकार देखिए, पंडित बिरजू महाराज, गुरु कीचकपदम, कुमरान नायर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो कैलाश नाथन, ठीक है। पुडुचेरी के वर्तमान में उपराज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना, जारवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। जारवा उत्सव मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। यह एक नृत्य उत्सव है जिसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य फसल कटाई के समय किया जाता है। इसमें पुरुषों और महिलाएं एक साथ हिस्सा लेती हैं। कितना अच्छा है ना? पुरुष और महिला साथ में मिलकर अपना इस जारवा उत्सव को, फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन घराने से था कि क्या क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? ठीक है, इस कौन से ईश्वरी प्रसाद क्वेश्चन है। तो कथक नृत्य के लखनऊ घराने से, अगर क्या करते थे? कथक नृत्य करते थे, और घराना पूछेगा तो लखनऊ घराने से इनका संबंध था। श्री ईश्वरी प्रसाद जी प्रयागराज कहाँ के रहने वाले थे? शायद प्रयागराज में हंडिया क्षेत्र के मूल निवासी थे। हंडिया जाएंगे तो हंडिया पॉलिटेक्निक बीच में ही, इलाहाबाद से पहले ही पड़ जाता है, हंडिया पॉलिटेक्निक भी है, ठीक है। उन्होंने कथक नृत्य के लखनऊ घराने के मूल प्रवर्तक के रूप में शुरुआत की थी, ठीक है। आइए देखिए कुछ नाम दिए गए हैं, उनका घराना दिए हैं, ठीक है। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में ये पूछ दे, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा एक बार ध्यान में रखिएगा। पंडित भीम सिंह जोगी, इनका कौन सा घराना है? तो किराना घराना। पंडित रविशंकर का कौन सा घराना है? तो मैयर देवी, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मैयर घराना है, ठीक है। पंडित जसराज कौन से घराने से? तो मेवाती से घराने से। सभी लोग देखिए पंडित 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 लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? देखिए इस बार कौन पूछा है? दूसरे अंतरिक्ष यात्री पूछा है। पहला तो नील आर्मस्ट्रांग सब जानते हैं, लेकिन दूसरा कौन था? बज एल्ड्रिन नील था, ठीक है। देखिए अपोलो 11 मिशन पहली बार चंद्रमा पर मानव कदम रखे थे। डेट क्या थी? 20 जुलाई 1969 को, और मिशन का नाम क्या था? अपोलो 11, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, देखिए
एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था वो नहीं पता, शायद डेट पूछा गया होगा। तो हम लोग मुख्यमंत्री योजना के बारे में जो फैक्ट है उसको देख लेते हैं, इसी में से एक क्वेश्चन पूछ दिया था। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसकी है? बिहार सरकार की, यूपी की नहीं है। अगले चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 जुलाई 2024 तक चलेगी। मतलब 1 जुलाई से स्टार्ट होके 31 जुलाई 2024 तक चलेगी। ठीक है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक शॉर्ट सर्विस दिया है, इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी किस खेल से शॉर्ट सर्विस ये शब्द जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। ठीक है, किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से। ठीक है, चलिए हम लोग अपना अगला देखते हैं। ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है? तो कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, लद्दाख क्या होता है, बहुत जानते हैं, एकदम अपना प्यारा भारत ऐसे है। ठीक है, इधर ही है, इधर कश्मीर के ये कश्मीर के इतना लद्दाख के एरिया हो गया। ठीक है, और इधर अपना कश्मीर हो जाता है। तो इसमें हमेशा क्या रहता है, पाकिस्तान से मुठभेड़ होता रहता है। ठीक है, तो लद्दाख, लद्दाख में क्या तैनात रहेगा? ब्रिगेडियर। टी से बी से ब्रिगेडियर, बी से बीडी। ठीक है, बीड़ी पीते हुए ब्रिगेडियर। तो कहाँ से? लद्दाख से। बस याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोरिलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान में शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन के जरिए जोड़ा गया था? तो देखिए मैंने इसको बताया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 2002 में। कब संशोधन किया गया था? तो 2002 में किया गया था। देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया था, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर, मतलब कानून बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों बालिकाओं को भी निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगी। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगी। ठीक है, देखिए एक पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 12,000 ईयर्स इज कॉल्ड नियोलिथिक ईरा। ठीक है, नियोलिथिक ईसा पूर्व, यानी 12,000 ईसा पूर्व वाले काल को हम लोग क्या कहते थे? तो नियोलिथिक ईरा कहते थे। नियोलिथिक ईरा इज आल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज। ठीक है, नए पत्थर के वाले काल को हम लोग नियोलिथिक ईरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो सभी को पता है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। देखिए गोलमेज सम्मेलन का मतलब ऐसे गोल टेबल होगा, एक लोग इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर, इसी गोल राउंड के सभी लोग बैठ के मीटिंग होती थी, इसीलिए इसका नाम मिल पड़ गया क्या? गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। और दूसरा कब गोलमेज सम्मेलन? तो 1931 में। 31 में एक और चीज़ हुआ था, गांधी और इरविन समझौता हुआ था। क्या चीज़? गांधी एंड इरविन समझौता 1931 में ही हुआ था, गांधी इरविन समझौता। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ था। ठीक है, कब? 1932 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन? 1932 में। और एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि बस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन गए थे। किस पूछ देगा कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? तो केवल दूसरे में। वहाँ से आए तो फिर ये आंदोलन चालू कर दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो कहाँ आयोजित की गई थी? तो लंदन में। मार्च 1933 में सम्मेलन की सिफारिशों को श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया था। अगला देख लेते हैं, देखिए ये वाला चीज़ है,
एक संघ पोरीफेरा का क्वेश्चन था। संघ पोरीफेरा का मुख्य लक्षण पूछा था। तो इसका पहला लक्षण है पोरीफेरा का शाब्दिक अर्थ छिद्रधारी जंतु, वे जंतु जिनके शरीर पर छिद्र हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, पोरीफेरा जंतुओं को सामान्य रूप से स्पंज कहा जाता है। ठीक है, सभी स्पंज जलीय एक्वेटिक होते हैं। ये अधिकांश समुद्र जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में भी होते हैं। और आप लोग संघ पोरीफेरा का लक्षण सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम इस समय बहुत कीमत है। ठीक है, ज़्यादा बस देख लीजिए किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा एनालिसिस के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये पूछा था। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम लोग फैक्ट। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा था पता नहीं, लेकिन एक बच्चे ने बस बोला था आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से क्वेश्चन था, तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रोजगार के नए अवसरों को सृजन को प्रोत्साहित करने प्राथमिक लक्ष्य के साथ ABRY आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 की शुरुआत अक्टूबर 2020 में हुई है। इसका डेट ही पूछा हुआ कब हुआ था, तो अक्टूबर 2020 में। इसने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के साथ, इसका कुछ अलग फैक्ट है, के साथ पंजीकृत उद्यमों के नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध को प्रोत्साहित करना है जिन्होंने महामारी के कारण अपनी नौकरी को खो दिया था। मतलब जो 2019 में आए थे वो लोग, हर किसी के, भगवान करो ऐसा फिर दोबारा कभी ना आए। सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर कोई ने अपना खो दिया था। भगवान, बहुत बुरा वो सब दिन था। पूरा देश एक कमरे में बंद हो गया था। तो उसी समय इसको उसी के उपलक्ष्य में इसको चालू किया गया है। ऐसे व्यक्तियों के लिए रोजगार उपलब्ध को प्रोत्साहित करना जिन्होंने महामारी जो 2019 कोविड-19 के कारण अपनी नौकरी खो दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए वाणिज्य से कुछ क्वेश्चन था कि जैसे वाणिज्य में क्या क्या आता है। तो देख लीजिए, वस्तुओं और सेवाओं को खरीद बिक्री, मार्केटिंग आता है, विज्ञापन, लॉजिस्टिक, वित्त जैसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए हमको ये पूरा क्वेश्चन आपका 25 पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से फिर रिवाइज करते रहिए। हाँ, जो बच्चे नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास वीडियो पहुँच जाएगी। ठीक है, और सही बात बताएं तो हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट भी हो जाते हैं। कोई बच्चा कि हाँ हमको लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है और हमारी सूचनाएं आपके पास पहुंच रही है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।